लोकसभा चुनाव का असली बिगुल आज बज गया है। सत्तारूढ़ भाजपा ने अपने 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। खास बात यह है कि इस लिस्ट में 3 पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं। वो हैं मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, जिनको विदिशा से टिकट दिया गया है। दूसरे हैं असम के पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल, जिन्हें डिब्रूगढ़ से टिकट दिया गया है। वहीं त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव देव को त्रिपुरा पश्चिम से टिकट दिया गया है। इसके अलावा भाजपा की इस पहली सूची में 34 केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री भी शामिल हैं। 195 उम्मीदवारों की सूची में उत्तर प्रदेश की 51, पश्चिम बंगाल की 20, मध्य प्रदेश की 24, गुजरात की 15, राजस्थान की भी 15, केरल की 12, तेलंगाना की 9, असम की 11, झारखंड की 11, छत्तीसगढ़ की 11, दिल्ली की 5, जम्मू कश्मीर की 2, उत्तराखंड की 3, अरुणाचल की 2, गोवा की 1, त्रिपुरा की 1 और अंडमान की 1 और दमन और दीव की सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए हैं। इसमें से 28 या देखिएगा, इसमें से 28 महिलाओं के नाम शामिल हैं, जिसमें 47 युवा लोग भी शामिल हैं। युवा नेता इस बार संसद को भाजपा ने टिकट दिया है। 27 अनुसूचित जाति के लोग हैं, 18 अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग हैं और 57 पिछड़े वर्गों से आने वाले उम्मीदवार शामिल हैं। ध्यान दीजिएगा कि भाजपा ने इस बार पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों पर बहुत भरोसा जताया है और उसमें से 57 उम्मीदवारों का चयन किया है। लेकिन इस सीट बंटवारे में और भी बहुत सारी खास बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। छत्तीसगढ़ के रायपुर से बृजमोहन अग्रवाल को टिकट दिया गया है, जो कि 8 बार के विधायक रहे हैं और हाल ही में हुए छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद विष्णुदेव साय की सरकार में उन्हें मंत्री भी बनाया गया था। लेकिन उन्हें फिर से पार्टी ने उनको भरोसा जताया है और बृजमोहन अग्रवाल को उनको केंद्र में लाने का फैसला किया है पार्टी ने, इसलिए उन्हें टिकट दिया गया है रायपुर से। वहीं पश्चिमी दिल्ली से जो साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा जो थे, उनका टिकट काट दिया गया है और कमलजीत सहरावत को वहाँ से टिकट दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से भाजपा ने भी 5 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं। टिकट बंटवारे से पहले अक्षय कुमार के नाम की बहुत चर्चा थी। फिल्म स्टार अक्षय कुमार, जी हाँ, उनके नाम की बहुत चर्चा थी कि भाजपा उन्हें चांदनी चौक सीट से उम्मीदवार बना सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस सीट पर डॉक्टर हर्षवर्धन जो हैं वो पिछली बार चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार उनको टिकट नहीं दिया गया, उनका टिकट काट दिया गया है। और चांदनी चौक का टिकट अक्षय कुमार के हाथ भी नहीं आया है, बल्कि चांदनी चौक पर प्रवीण खंडेलवाल को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा सभी बड़ी सीटें यथावत हैं, जैसे कि वाराणसी सीट पर पीएम मोदी चुनाव लड़ेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपनी सीट लखनऊ से लड़ेंगे और गृह मंत्री अमित शाह अपनी गांधीनगर सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। हाँ, एक युवा चेहरे को इस बार जरूर मौका दिया गया है, उनका नाम है बांसी स्वराज, जो कि पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी हैं। उनको नई दिल्ली सीट से मीनाक्षी लेखी का टिकट काटकर मौका दिया गया है। उम्मीदवारों की इस पहली सूची जारी करने से पहले पिछले दिनों भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी, जिसमें पार्टी उम्मीदवारों के नामों पर मैराथन मंथन किया गया। पीएम मोदी भी इस बैठक में शामिल हुए थे। इसके पहले भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महासचिव वी एल संतोष ने विभिन्न राज्यों के नेताओं के साथ अलग अलग बैठक करके उम्मीदवारों के नाम पर विमर्श किया था। अभी तक लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा नहीं हुई है, जो कि चुनाव आयोग करता है। लेकिन चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करने से पहले, यानी कि चुनाव की नोटिफिकेशन जारी करने से पहले, भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पिछले चरण के लोकसभा चुनावों में भी, पिछली बार के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ने यह रणनीति अपनाई थी और ये बहुत हद तक कारगर भी रही थी। अभी लोकसभा चुनाव के शेड्यूल की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की सूची पहले ही जारी करके चुनावी जंग की पहल कर दी है। हालांकि अभी तमिलनाडु और उड़ीसा से एक भी टिकट का ऐलान नहीं किया गया है, जिससे क्षेत्रीय पार्टियों से गठबंधन की अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन उड़ीसा में नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल से गठबंधन करने के पक्ष में उड़ीसा की भाजपा इकाई कतई नहीं है, क्योंकि उड़ीसा में जमीनी स्तर पर बीजू जनता दल बेहद कमजोर हो चुका है। नवीन पटनायक पिछले 20 साल से मुख्यमंत्री बने हुए हैं और अब वो, उनका स्वास्थ्य बहुत कमज़ोर है और वो उनकी एक तरीके से सत्ता उनके हाथ में नहीं है, बल्कि उनके आसपास के लोग ही सत्ता चला रहे हैं। ऐसे में बीजेडी बहुत कमज़ोर हो चुकी है। लेकिन इन हालातों में उड़ीसा भाजपा के पदाधिकारी मानते हैं कि उन्हें समय का फ़ायदा उठाते हुए, यानी कि जो नवीन पटनायक के सत्ता से बाहर होने का जो वैक्यूम क्लियर हुआ है उड़ीसा में, ऐसे में इस समय का फ़ायदा उठाते हुए उड़ीसा पर भाजपा को पूरी तरह से कब्जा करना चाहिए और इसके लिए एक सुनहरा मौका मौजूद है। इन हालातों में उम्मीद की जा रही है कि उड़ीसा की में जो 21 लोकसभा की सीटें हैं, उन सभी सीटों पर भाजपा अपने उम्मीदवार उतारेगी। तो अभी भाजपा की तरफ से पिक्चर बाकी है। इंतजार करिए भाजपा उम्मीदवारों की अगली सूची का। जय हिंद, जय भारत।